जी क्या रहा सर विशेष, आपने अधिकारियों के साथ बैठक ली, फीडबैक लिया, क्या रहा? आज ये जो बैठक थी बेसिकली जोधपुर रेंज और जोधपुर कमिश्नर, इनके सारे एसपी साहिबान, इनके जोधपुर रेंज के जो जिले हैं वहाँ के एसपी साहिबान, कमिश्नरेट के जो डीसीपीज हैं उनके साथ में, और पूरे रेंज और कमिश्नरेट के एसीपीज और डीवाईएसपीज के साथ में, और जोधपुर के एसएचओज के साथ में बैठ कर बेसिकली 3 इशूज़ को रिव्यू करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। एक तो पूरे संभाग में और कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अब तक की क्या स्थिति है और आगे कानून व्यवस्था को कैसे बरकरार करके रखना है, इसके बारे में रिव्यू था। दूसरा, जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में इसकी तैयारियों को लेकर के पुलिस के द्वारा क्या क्या किया जाना है, संवेदनशील इलाकों में क्या व्यवस्था करनी है, क्रिटिकल इलाकों में क्या व्यवस्था करनी है, और इस सब को करने के लिए कितने पुलिस बल की, संसाधन की, मैन पावर की, रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उस सब को लेकर के ये डिटेल रिव्यू मीटिंग की गई थी, जिनमें इन सारी चीज़ों की समीक्षा की गई और सारी चीज़ों के बारे में इनको आवश्यक निर्देश दिए गए। अच्छा सर, जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि गो भक्त मोनू मानेसर है, जिसको राजस्थान पुलिस चुनाव में वोट बैंक के तौर पर राजस्थान सरकार यूज करेगी, तो अगर हो सकता है तो हम राजस्थान में प्रदर्शन भी करेंगे। इसको लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितनी तैयारियां राजस्थान पुलिस की? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पूरी तरीके से पुलिस तैयार है, राजस्थान की पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, और अब तक भी कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में रही पूरे प्रदेश में। जयपुर संभाग की बात तो कमिश्नरेट में तो है ही है, आप लोगों के सामने है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हाल फिलहाल में नहीं हुआ है जिसको कहा जाए कि कानून व्यवस्था खराब हुई है। पूरे प्रदेश में भी बाय एंड लार्ज कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में। अब चुनाव को देखते हुए और ज़्यादा ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी कोई तत्व है, अगर वो कानून व्यवस्था, कोई आपराधिक तत्व, कोई असामाजिक तत्व यदि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेगा या उस दिशा में कार्रवाई करेगा, तो डेफिनेटली उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जो कानून सम्मत है वो की जाएगी। सर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को इतना मजबूत किया गया है सर, जोधपुर कमिश्नरेट में अभी भी संसाधनों की और नफरी की कमी देखने को मिली है, तो सर ऐसा कुछ आपने फीडबैक लिया या इसको मजबूत करने के लिए सर? हाँ, नहीं, डेफिनेटली जो मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई, तो जयपुर में जो जोधपुर में अगर संसाधनों की जहाँ पे कमी है, मैन पावर की कमी है, कहीं गाड़ियों की कमी है, कोई और चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी जाकर के आगे कार्रवाई की जाएगी ताकि यहाँ पे पुलिसिंग और बेहतर हो सके। अभी जैसे आपको ध्यान होगा कि एक 112 के नाम से एक सेवा शुरू की गई है, एक 100 गाड़ियाँ भी रोल की गई हैं जयपुर से, जो पूरे प्रदेश के लिए हैं। अक्टूबर तक इनमें 400 गाड़ियों की और वृद्धि हो जाएगी, तो प्रदेश में कुल 500 गाड़ियाँ हो जाएगी, और ये 3 चरण में कुल मिलाकर के साल 1.5 साल के अंदर रोड पर 2500 पुलिस की गाड़ियाँ अलग से अभी जितनी हैं इसके अलावा आ जाएंगी। उनमें ये राउंड द क्लॉक ये गाड़ियाँ रहेंगी 24 घंटे, इनमें पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा। इन सारी गाड़ियों में सारे आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, जीपीएस है, कुछ भी है, और ये एक सेंट्रलाइज कमांड रूम या कंट्रोल रूम ऑफ हाई कमांड से जुड़े रहेंगे, और कुछ होगा तो सबसे पहले ये तुरंत मौके पे पहुंचेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। तो रिसोर्स को बढ़ाने के लिए और जहाँ पे ज़रूरत है उस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। कमिश्नरेट में जिन और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो साहब के द्वारा बता दी गई, कमिश्नर साहब के द्वारा, और वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं, जहाँ संख्या बल तो वाहनों की संख्या बल तो बढ़ रही है, और राउंड द क्लॉक गश्त की भी बात की जा रही है, पर अभी भी जो गाड़ियाँ हैं उनमें ड्राइवर प्राइवेट लोग लगे हुए हैं। देखिए, ऐसा है, गाड़ी खरीदना आसान होता है, ड्राइवर लाने में टाइम लगता है, क्योंकि ड्राइवर एक बार भर्ती होगा, ट्रेन होगा, फिर आपको ग्राउंड पे मिलेगा। गाड़ी तो आप तुरंत परचेज करते हैं और ग्राउंड पे जाते हैं, तो जल्दी सारी व्यवस्था भी हो जाएगी। चीज़ें चरणबद्ध तरीके से ही होती, स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें होती। सर सिटी एरिया में सर अभय कमांड काफ़ी मजबूत बनाया गया, 700-800 कैमरे हैं, क्या इसको और मजबूत बनाएंगे सर? क्योंकि शहर बड़ा हो चुका है, अभय कमांड के कैमरे थोड़े कम लग गए हैं। देखिए, पुलिस में सभी जगह पर लगातार
टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है अपराध और आपराधिक तत्वों पर निगरानी करने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए। कैमरा भी उनमें से एक टूल है। और जयपुर में हो या जोधपुर में हो, बजट में भी घोषणाएं की गई हैं और कई जगह तो ये अपने जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपने एमएलए फंड से, एमपी फंड से हमें पैसे दे रहे हैं और उसके आधार पर भी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि पूरे इलाके में अधिक से अधिक कैमरे लग सके, निगरानी हो सके और अगर कोई अपनी घटना घटती है तो उसके बारे में सही स्थिति सामने आ सके कि किसने क्या किया था, पुलिस जल्दी से अपराधियों तक पहुंच सके और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अच्छा सर, जिस तरीके से आबू रोड है, सांचौर है, बॉर्डर इलाके हैं, शराब को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज भी बालोतरा में कार्रवाई हुई है, लेकिन इसको चैन को तोड़ने में क्यों नहीं तोड़ पा रही है पुलिस अभी तक? अभी शराब की दो तरीके की समस्याएं हैं। एक समस्या तो ये है कि वो शराब जो कि अवैध रूप से बिक रही, जिनका कि लोकल कंजम्पशन है, और दूसरी ऐसी शराब जिसमें कि आपका जोधपुर उसके ट्रांजिट रूट पे है, आ कहीं पंजाब हरियाणा से रही, जा कहीं गुजरात रही है। तो अभी वो वाली भी शराब इन्होंने पकड़ी और आज मीटिंग में जब इसकी समीक्षा की गई है तो जोधपुर रेंज के सभी जिलों में और खुद कमिश्नरेट में, आंकड़े तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की गई है। और सोर्स पर जा कर के भी, जैसे एक ट्रक अमृता दुहान मैडम बता रही थी कि उन्होंने, थाना मुझे याद नहीं है इस समय, उन्होंने जो एक ट्रक शराब पकड़ी थी वो पंजाब से चला था, तो सोर्स पे जा कर के उन अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। सर, सबसे बड़ा सवाल है ड्रग माफिया का। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट जो है नशे की चपेट में आए, जैसे माफिया को खत्म करने के लिए क्या पुलिस का प्लान है? माफिया के लिए भी लगातार, जो मैं कह रहा हूँ अगेन, इसमें भी आप लोकल कमिश्नर साहब से और आईजी साहब से आप फिगर्स ले सकते हैं। पिछले वर्षों की तुलना में कहीं ज़्यादा कार्रवाई की गई है और अब डायरेक्शंस ये दिए गए हैं कि आप जो भी लोकल कार्रवाई करो उस कार्रवाई के सोर्स तक जरूर जाओ। जब तक आप उसके सोर्स तक नहीं जाएंगे तब तक ये लगातार नशे का प्रचलन जारी रहेगा। तो अब ये विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जब भी आप एनडीपीएस में कोई कार्रवाई करें तो उसके सोर्स तक जा कर के उस आदमी को भी ले आकर के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उसको बंद करें, ताकि वो पूरी चेन खत्म हो जाए। चैन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब से गाड़ी निकलती है, राजस्थान में गंगानगर से घुसती है और सांचौर तक आती है, बीच के थाने कहाँ जाते हैं? मैंने कहा ना कि आप अगर कोई पर्टिकुलर घटना जनरलाइज मत कीजिए, जो है उसको पर्टिकुलर कोई घटना आपके ध्यान में है तो बता दीजिए। बाकी कार्रवाई और उसकी अगर बात करेंगे तो पिछले साल से 40-45% ज़्यादा कार्रवाई। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, चुनाव भी आने वाले हैं नेक्स्ट महीने 2-3 महीने में, और दीपावली का सीजन भी होगा। अवैध बारूद काफ़ी आते हैं, पटाखों का लाइसेंस जारी होने लगे हैं। लाइसेंस नहीं होने के बावजूद भी पुराने शहर में खुलेआम तंग गलियों के अंदर पटाखे बेचे जा रहे हैं और उसके बावजूद कमिश्नर साहब को शिकायत करने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होती। जो शिकायत करता है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे सर? जो आतिशबाजी का जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, डेफिनेटली आतिशबाजी लाइसेंस के साथ ही बेची जाती है। अवैध है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं हुई उसके बाद जो जिसने शिकायत की उसके खिलाफ आप अलग से बात कर लीजिए, कार्रवाई करा दीजिए। अच्छा सर, आज समीक्षा बैठक हुई है आपकी, उसमें विजन मुख्यमंत्री का 2030 को लेकर कोई चर्चा हुई? नहीं, इसमें विजन 2030 को लेकर के पुलिस मुख्यालय के दूसरे अधिकारीगण बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि ये जो आज की मीटिंग थी ये बहुत फोकस्ड मीटिंग थी। इस मीटिंग का सबसे ज़्यादा फोकस था आने वाले समय में कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखना और कोई भी अप्रिय घटना जोधपुर संभाग में और जोधपुर कमिश्नरेट में घटित नहीं होने देना, नंबर 1। दूसरी चीज़, चुनाव को देखते हुए पूरी तैयारी करना, अवैध शराब पे, ड्रग्स पे, अवैध हथियारों पे भरपूर कार्रवाई करना और चुनाव में बाधा पहुंचाने वाले, फ्री फेयर और पीसफुल इलेक्शन को कंडक्ट करने में जो लोग बाधा पहुंचा सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई कर। इन दो चीज़ों पे अब तक जो इन लोगों ने काम किया है उस काम की समीक्षा की गई और आगे इसमें और ज़्यादा मजबूती से काम करना है, टारगेट ओरिएंटेड काम करना है, वो इनको निर्देश दिए गए। पूरे इस संभाग में इंक्लूडिंग कमिश्नरेट में
जो समीक्षा में पाया, कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है, ऐसा मैंने महसूस किया। और फिर भी अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ एडीसीपी कार्रवाई करने जाती है, लेकिन सूचना लीक हो जाती है, तो सर क्या मानते हैं, कहीं कुछ पुलिस कार्मिकों की भी मिलीभगत है या क्या है सर? बजरी का विषय जो आप कह रहे हैं, ये एक मल्टी एजेंसी सब्जेक्ट है। इसमें 3-4 विभाग मिलकर के कार्य करते हैं, अकेले पुलिस का मामला नहीं है। तो सूचना कहाँ से लीक हुई, नहीं लीक हुई, वो तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन, संयुक्त ऑपरेशन किया जाता है। और जब भी अवैध खनन को रोकने के लिए खनन विभाग के द्वारा हमसे फोर्स मांगी जाती है, मुख्यालय के यही निर्देश है, तो पुलिस उनको उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन फोर्स उनको मांगना है। सर, चुनावी रिव्यू में क्या निकल के आया, कितना जब फोर्स चाहिएगा और उसकी कैसे आप करेंगे? चुनावी रिव्यू में अभी प्राइमरी स्टेज पे जो रिव्यू किया गया उसकी रिक्वायरमेंट सामने आ गई, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बिल्डअप होता है, अभी कैंपेन बढ़ेगा, राजनीतिक कार्यक्रम बढ़ेंगे, वीआईपीज़ का मूवमेंट बढ़ेगा, सभाएं बढ़ेंगी, यात्राएं होंगी। और एक बार सारी स्थितियां क्लियर होती हैं, जबकि कैंडिडेट सामने आ जाते हैं, तो एक बार सारी चीज़ें तय होती हैं कि कौन सा इलाका संवेदनशील है, कौन सा नहीं है। उसके हिसाब से फोर्स की असेसमेंट करके जो भी रिक्वायरमेंट होगी बाहर से, क्योंकि जोधपुर में उतनी फोर्स है नहीं चुनाव कराने के लिए, बाहर से फोर्स दी जाती है, तो पैरामिलिट्री उनको उपलब्ध कराई जाएगी। पैरामिलिट्री में सीआरपीएफ मिलेगी, बीएसएफ मिलेगी, या भारत सरकार निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी फोर्स उपलब्ध कराई जाएगी वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी, आरएसी उपलब्ध कराई जाएगी, एसटीएफ उपलब्ध कराई जाएगी, और बाहर से फोर्स उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू सर। ठीक है।